क्या आपने भी लैपटॉप लेते हुए रैम के सिर्फ जीबीज देखे हैं कि 8 जीबी है या 16 जीबी है? ध्यान में रखिए, रैम के सिर्फ जीबीज ही नहीं, मेमोरी ही नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है और बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर दो 8 जीबी की रैम्स आपके सामने पड़ी हुई हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एक 2100 मेगाहर्ट्ज की है, एक 3200 मेगाहर्ट्ज की है, तो उनकी बैंडविड्थ की वजह से उनकी परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। 2100 मेगाहर्ट्ज की जो रैम होती है उसका बैंडविड्थ कोई 17 जीबी के राउंड होता है, और जो 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम होगी उसका बैंडविड्थ 25 जीबी होता है। और अपने रैम की फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए आपने सिंपली कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC प्रेस करना है। यहाँ पर आपके सामने टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप टैब में जाएंगे परफॉर्मेंस वाली में, तो यहाँ पर आपके सामने ये CPU और उसके नीचे मेमोरी शो हो रही है। मेमोरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रैम लगी हुई है 32 जीबी की, यहाँ पर उसके जीबी शो हो रहे हैं और यहाँ पर ये नीचे स्पीड का ऑप्शन आ रहा है। इस स्पीड के आगे लिखा हुआ है 3200 MTS, यानी कि ये 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम इसके अंदर लगी हुई है। तो आपने भी जब भी कोई लैपटॉप लेना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लाजमी चेक करनी है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी इंपॉर्टेंट है कि आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देख के कोई भी रैम ला के अपने लैपटॉप में नहीं लगा सकते, क्योंकि रैम्स सभी लैपटॉप्स की जनरेशन और बोर्ड प्रोसेसर के साथ कंपैटिबल नहीं होती। आपने अपनी लैपटॉप की जनरेशन देखनी है। अगर आपके पास 8 जनरेशन का लैपटॉप है तो उसमें 2100, 2400, 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम लग सकती है। अगर आपके पास 3rd 4th जनरेशन लैपटॉप है जो कि बहुत पुराना होता है तो उसमें DDR3 रैम लगेगी जो कि 1300 से लेकर 1800 मेगाहर्ट्ज तक की होगी। और अगर आपके पास लैपटॉप 12 जनरेशन और इससे ऊपर का है तो फिर आप उसमें 4800, 5200 मेगाहर्ट्ज की रैम भी लगा सकते हैं।